दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और हमारी पूरी संवेदना भट्ट जी के परिवार के साथ है। कुछ लोग अमन चैन खराब करने में लगे हुए हैं। प्रशासन पूरे संवेदनशील ढंग से इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जो पीएम पैकेज के अंतर्गत या बाकी दूसरे तरह से भी जो लोग सरकारी नौकरी में लगे हैं उनकी सुरक्षा का विधिवत इंतजाम किया जाए, इसके लिए हमने बैठक की है। जहां तक भट्ट साहब की मौत का सवाल है तो वो एक टारगेटेड किलिंग है, एक भय और आतंक का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई है और बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय थे वो। उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और हमने एक एसआईटी का गठन किया है इस मामले में। वहां के एसएचओ को अटैच कर दिया गया है। एसआईटी सारे तथ्यों की जांच करेगी और प्रदर्शन कर देना है और हमने एक एसआईटी का गठन किया है इस मामले में। वहां के एसएचओ को अटैच कर दिया गया है। एसआईटी सारे तथ्यों की जांच करेगी और प्रदर्शन करते हुए कुछ हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स जो पीएम पैकेज में लगे हैं उनकी शिकायत है कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, वो उसकी भी जांच करेगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि उनको मुख्यतः सुरक्षित स्थानों पर ही अगले आने वाले एक हफ्ते में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, जिला केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर। उनके और भी कुछ ग्रीवांसेस हैं प्रमोशन एवेन्यूज को लेकर के, उसको भी हम गौर करेंगे। और प्रशासन के जो लोग उनसे मिलने गए हैं, मेरे प्रमुख सचिव भी घटनास्थल पर गए थे, उनसे बात की है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं सभी मुद्दों का क्रमवार समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि इस घड़ी में थोड़ा धैर्य और शांति बनावें। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और उनकी दुख और तकलीफ को हम समझते हैं। उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो। जहां भी ये लोग रह रहे हैं वहां प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक दलों और घाटी के सामान्य जनों से भी हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि ये समय है कि सब लोग मिलजुल करके अमन चैन का वातावरण बनावें। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वातावरण को बिगाड़ा जाए। मैं एक बात कह सकता हूं कि ये कोशिश नाकाम की जाएगी। घटना में शामिल 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। बाकी लोग भी पुलिस के निगाह में हैं और मुझे लगता है कि पुलिस उस कार्रवाई में लगी है। प्रशासन को भी हमने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो पीएम पैकेज में लगे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो थोड़ा धैर्य रखें। प्रशासन और भारत सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और उनकी समस्याओं का मुकम्मल समाधान किया जाएगा। सर, आज भी आप कुछ डेलीगेशन से मिले, जैसे हम कल भी कुछ लोग आए थे। भट्ट साहब के नजदीकी रिश्तेदारों से भी मैं मिला था और आज भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन अभी आया था। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और कुछ और भी प्रमुख नेता थे। उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया है और उनको भी मैंने आश्वस्त किया है कि आप भी इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में हमारा सहयोग करिए। प्रशासन संवेदनशील है और प्रशासन पूरी तरह से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो दूसरी पार्टियों का भी डेलीगेशन सबका स्वागत है, रूप से करेंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि इस घड़ी में थोड़ा धैर्य और शांति बनावें। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और उनकी दुख और तकलीफ को हम समझते हैं। उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो। जहां भी ये लोग रह रहे हैं वहां प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक दलों और घाटी के सामान्य जनों से भी हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि ये समय है कि सब लोग मिलजुल करके अमन चैन का वातावरण बनावें। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वातावरण को बिगाड़ा जाए। मैं एक बात कह सकता हूं कि ये कोशिश नाकाम की जाएगी। घटना में शामिल 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। बाकी लोग भी पुलिस के निगाह में हैं और मुझे लगता है कि पुलिस उस कार्रवाई में लगी है। प्रशासन को भी हमने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो पीएम पैकेज में लगे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो थोड़ा धैर्य रखें। प्रशासन और भारत सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और उनकी समस्याओं का मुकम्मल समाधान किया जाएगा। सर, आज भी आप कुछ डेलीगेशन से मिले, जैसे हम कल भी कुछ लोग आए थे, भट्ट साहब के नजदीकी रिश्तेदारों से भी मैं मिला था और आज भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन अभी आया था। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और कुछ और भी प्रमुख नेता थे, उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया है और उनको भी मैंने आश्वस्त किया है कि आप भी इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में हमारा सहयोग करिए। प्रशासन संवेदनशील है और प्रशासन पूरी तरह से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो दूसरी पार्टियों का भी डेलीगेशन? सबका स्वागत है और सभी राजनीतिक दलों से मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह के वातावरण बनाने में वो सब मदद करें और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि सभी राजनीतिक दल, मुझे लगता है कि इसके लिए मार्च भी लोगों को करना चाहिए और एक अपील भी जारी करनी चाहिए सामूहिक कि इस तरह के लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो। मेरा सभी राजनीतिक दलों से आग्रह होगा। सर, जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क लगातार यहाँ पे पीस को डिस्टर्ब करता है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? मुझे लगता है कि पड़ोसी मुल्क को यह मालूम है कि प्रत्यक्ष युद्ध में भारत से वो लड़ नहीं सकता है, इसलिए काफी लंबे समय से वो साजिश कर रहा है। काफी हद तक हम कामयाब हुए हैं। कुछ चीजें हैं जिन पर हम गौर कर रहे हैं और भारत सरकार भी गौर कर रही है। उसे भी निकट भविष्य में हम ये अंजाम देने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटनाएं न हो और ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kshri।